आप जानते हैं हम में कुछ आदत पड़ जाती है, और आदत ऐसी पड़ जाती है कुछ छूटती नहीं है। कितना ही प्रयास करें लेकिन छूटती नहीं, आदत पड़ गई है। वास्तव में है क्या आदत? क्या है? जैसे हम कोई काम करते हैं तो हमारा मन लग गया, हमें अच्छा लगा, फिर किया, वो एक आदत बन गई हमारी ऐसा करने की। हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और कारण से परे। स्थूल में तो हम कर्म करते ही हैं, लेकिन उस सूक्ष्म जब प्रवेश कर जाता है तो आदत बन जाती है। कितना भी कुछ हो आदत बढ़ गई है। कई ऐसे केस देखे हैं जहाँ वो शराब पीते हैं, डॉक्टर ने कहा भाई तुम्हारे दोनों लंग्स खराब हो गए हैं, लीवर खराब हो गया है, शराब पीना बंद कर दो। वो देखते हैं सामने मौत खड़ी है, तभी आदत पड़ गई है, नहीं छूटती। कितना ही प्रयास करें, कितना ही घर वाले कहें, कितना भी कुछ करें, लेकिन छूटती नहीं है। कारण वो सूक्ष्म भर गई मेरे अंदर। पहले मैंने शराब पी थी, लेकिन अब वो मेरा खून बरसों बन गया, मेरे खून में बस गई वो। अब खून मांगता है, मुझे पीनी पड़ती है। नहीं पीता हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, दम घुटने लगता है। इस तरह से मैं आदतें बन गई। ये आदतें और ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं, हमारा स्वभाव बन जाता है। हमारा स्वभाव ऐसा है, क्या करूं, कोई कामी, कोई क्रोधी, बड़े क्रोध, स्वभाव से क्रोधी हैं वो, स्वभाव उनका क्रोध का है। हुआ क्या, कोई आदत मेरी थी, वो स्थूल सूक्ष्म में गई, सूक्ष्म कारण में चली गई, कारण में चली गई तो मेरा स्वभाव बन गया। मैं स्वभाव ऐसा हो गया है, क्या करूं। स्वभाव है क्या, स्वभाव मेरा विचार, मेरा भाव विचार बन गया। आप जानते हैं हमारे यहाँ 2 तत्वों से होता है। इस शरीर में 2 चीज़ें रहती हैं, एक तो आत्मा है, एक प्रकृति है। आत्मा मेरे अंदर है और प्रकृति का सब बना हुआ है, प्रकृति में दिखाई देती है। ये मेरा स्वरूप है, इसी में मानता हूँ मेरा नाम ये है, मेरा अमुक जाति है, अमुक मेरा परिवार है, ये मेरा स्वरूप है। लेकिन ये बनाया हुआ है, मेरा वास्तव रूप नहीं है। प्रकृति ने बना दिया है, यहाँ के 5 तत्वों ने इसका निर्माण कर दिया है। वास्तव में मेरा शरीर ये नहीं है, स्वरूप मेरा नहीं है ये। आत्मा और शरीर, ये प्रकृति, मेरे अंदर आत्मा है, एक प्रकृति। प्रकृति में जो भर गया है वो मेरा स्वभाव बन गया है। यहाँ 2 स्वभाव बन जाते हैं मेरे, स्व 2 बन जाते हैं। एक मैं शरीर को अपना कहता हूँ,
एक इसे आत्मा को मैं अपना कहता हूँ, मेरी आत्मा है। दो सब बन जाते हैं, एक शरीर का बन जाता है, एक आत्मा बन जाता है। ये सो बना है, ये नष्ट होने वाला है, वो शाश्वत है। इसी को मानते हैं। ऐसा नियम है कि जो चीज़ बनती है उसका विनाश भी होता है। मेरा शरीर बना है तो विनाश भी होगा। ये आत्मा न बनती है न बनाने से बनती है, वो शाश्वत है, उसका नाश नहीं होता। इसलिए एक सो मेरा ये आत्मा प्रकृति का है, शरीर का है बनाया हुआ उसका, एक सो मेरा आत्मा का है। आप जानते हैं प्रकृति में ज्ञान नहीं है, प्रकृति में ज्ञान, आत्मा पूर्ण ज्ञान। एक सो तो मेरा ये, एक सो मेरा वो है। यदि मैं उस समय पहुंच जाऊं आत्मा के में, तो मैं देखता हाँ वास्तव में सत्य क्या है। जैसे गीता में बड़ा सुंदर उदाहरण आया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उस अवस्था में ले गए जब देखा कि मैं प्रकृति भी हूँ, आत्मा हूँ। ये शरीर में प्रकृति का है, इससे आगे मैं आत्मा हूँ। इसमें जो उसका हीन भावना थी, जो उसके अंदर ये भर गया था, ये मैं मेरे हैं, ये मर जाएंगे, हार जाएंगे, जीत जाएंगे, ये इसमें भर गया था। ये मेरे गुरु हैं, इनको कैसे मारूं, ये मेरे भाई हैं, इनको कैसे मारूं, इनको ये मार देंगे, ये सारा उसके भर गया। उसमें है मोह भर गया, इस मेरे अहम में मोह भर गया। और इसी की बात मैं कहता रहता हूँ, इसे जानता भी नहीं। गीता में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। भगवान कृष्ण जो अर्जुन को उस अवस्था में ले गए जहाँ प्रकृति से निरपेक्ष आत्मा पर सापेक्ष करा दिया, प्रकृति छूट गई, आत्मा पहुँच गया। तब वो देखता है कि भाई न मैं अर्जुन हूँ, न ये दुर्योधन है, न मैं पांडव हूँ, न ये कौरव है। हम सब एक ही हैं। यहाँ कोई न मरना होता है, न जीना होता है, न कोई यहाँ मरता है, न जीता है, न कोई हार है, न कोई जीत है। ये तो हम खेल खेल रहे थे। जो महाभारत है एक खेल है हमारा आपका। जैसे आप टीवी में देखते हैं तो सेनाएं कुछ कौरव खड़ी हैं, कुछ पांडव खड़ी हैं, युद्ध होता है, कुछ मारे जाते हैं, किसी घायल होती है, जीत होती है। लेकिन पर्दे पीछे न कोई एक्टर मारा गया, न किसी की हार हुई, न जीत हुई। ये सारा खेल है उनका। ऐसे वहाँ जाने पर मालूम पड़ा कि प्रकृति के सारे खेल थे, ये सत्य नहीं है। वो हम कहता है, भगवान कैसे पूछो तो क्या अवस्था है? कहता नष्टो मोह स्मृति लब्धा। मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृति ऐसी नहीं कि पहले उसकी नहीं थी, तभी स्मृति थी उसे। जितने प्रश्न कर रहा था अर्जुन से, जितना समझ रहा था, उसकी स्मृति समझ रहा था। लेकिन वहाँ कहता है नहीं, मेरी स्मृति जागृत हो गई। अब मैं देख रहा हूँ क्या करना है। अर्थात प्रकृति की जो स्मृति थी वो पीछे रह गई, आत्मा की जाग गई। वहाँ वो देखता है नहीं, ये नहीं मेरा स्वरूप, ये है। ये तो प्रकृति बना दिया है, लेकिन मैं वास्तव स्वरूप मेरा ये है। और यहाँ जो कुछ देख रहा हूँ वो सब एक ही है, कि कोई फर्क नहीं है। न मेरा अपना है, न पराया है, न कुछ और है। सब एक है, यहाँ कोई और है ही नहीं। वो स्वयं देखता है, तब देखता है वास्तव में अरे राग द्वेष घृणा जितने विकार थे सब नीचे रह गए, ऊपर चला गया। अर्थात स्वभाव बन गया था उसमें, जो आदत बन गई थी सब नीचे रह गई। फिर वो आदत नहीं रही, स्वभाव नहीं रहा उसका, बल्कि वो बदल गया बिल्कुल। अर्थात इन आदत से बचना है हमें, अपने स्वभाव सुंदर करना है हमें।
तो मैं उस अवस्था में जाना होगा जहाँ मेरा ये स्वरूप छूट जाएगा, वह स्वरूप प्राप्त कर जाऊँगा। आप पढ़ते हैं पतंजलि का योग दर्शन, उसमें कहते हैं पहला श्लोक आता है योग चित्तवृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्त की वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्ति क्या है? जो प्रकृति में हलचल होती रहती है वो प्रकृति का वृत्तियाँ हैं। जब वृत्ति शांत हो गई, प्रकृति नीचे रह गई, आत्मा पहुँच गया। वहाँ पहुँचने पर सारा दृश्य बदल गया। जो चीज़ थी वो देखता है, अरे ये झूठा था, सत्य तो ये है। अर्थात स्वरूप, अपना स्वरूप जान लिया कि वास्तव में ये हूँ। इस श्लोक के बाद दूसरा श्लोक आता है, उसमें पतंजलि जी कहते हैं नहीं, इससे ये फायदा होता है कि यदि हम उस अवस्था में पहुँच जाते हैं तो अपने स्वरूप का हम ज्ञान हो जाता है, मैं ये हूँ, ये प्रकृति वाला स्वरूप मैं नहीं हूँ, वास्तव में ये हूँ जो कभी नाश नहीं होता है। गीता में भगवान कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को, अर्जुन मुझ में तुझ में कोई फर्क नहीं है, जो मैं हूँ वही तू है, लेकिन ये प्रकृति के अंधकार में तू भटक रहा है। इस ऊपर आके देख तो तुझ में मुझ में कोई फर्क नहीं है, जो मैं हूँ वही तू है, मुझ में तुम्हें कोई फर्क नहीं है। करना क्या होगा? पकड़े ऊपर जाना होगा, निष्पेक्ष होना होगा। जहाँ पर निष्पेक्ष चले जाएंगे, आत्मा में प्रवेश कर जाएंगे, वहाँ देखेंगे ये मेरा स्वरूप है, वो नहीं। स्वरूप कैसा है? वो ईश्वर जी अविनाश चेतन अमल सह सुख राशि। वो स्वरूप मेरा चेतन है, अमल है, कोई विकास में नहीं है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, ये सारा विकास में नहीं है। अमल है, कोई मल नहीं है उसमें, और आनंद। उस अवस्था में पहुंच जाता हूँ तो सारे दुख, अशांति, क्लेश, मृत्यु, जन्म सब पीछे रह जाते हैं। वहाँ आत्मा पहुँच गया, न उसका जन्म होता है न मृत्यु होती, शाश्वत है, जैसे परमात्मा शाश्वत बस शाश्वत है। कभी सारा वस्तु का है, गुरु मिला तो जानिए मिटे मोह संताप, हर शोक व्यापा नहीं, तो वो आप ही आप में, गुरु में, आप में परंतु कोई अंतर नहीं है। एक आत्मा में बैठा है, मैं प्रकृति में बैठा हूँ। मैं उसे सत्य समझ रहा, वो कहते नहीं भाई झूठा है, देख मेरे सामने आ। यहाँ सत्य है, हमें सत्य है, यहाँ सत्य नहीं है, यहाँ असत्य सत्य है, क्योंकि प्रकृति में सत्य है ही नहीं, तो यहाँ असत्य है। यहाँ समस्याएं, आत्मा समाधान। यहाँ समस्या है, दुख आ रहा है, शांति आ रही है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, और दोनों नई को समस्या हैं, कभी ख़त्म नहीं होती। आत्मा में सारा का समाधान है कि वहाँ आगे दौड़े नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। राग है, द्वेष है, न घृणा है। कौन किसका है? सब अपने ही है। एक बार सुंदर उदाहरण आता है, अर्जुन को मोह हो गया, और जब ये अवस्था में गया उसका मोह का निरसन हो गया। वो सब देखता है कि हाँ भाई यहाँ न मैं हूँ न ये है, यहाँ कोई किसी का नहीं, सब एक ही हैं, सब एक हैं, न कोई पराया है न कोई अपना है, सब अपने, सब एक ही हैं। सारा भेद दूर दूर हो गया उसका। लेकिन इसी में जब अभिमन्यु का वध हो जाता है फिर उसका मोह आ जाता है, पुत्र शोक, पुरुषों को व्याकुल हो जाता है। वो अवस्था देखी थी, पीछे रह गई, प्रकृति में पुनः आ गया। वहाँ फिर उसने शोक ने पकड़ लिया उसे, मेरा पुत्र शोक। भगवान से प्रार्थना है, भगवान कृपा कर दो, मुझे एक बार अभिमन्यु मिला दो। ज़्यादा उसने प्रार्थना की, भगवान का ठीक है। उस एक अवस्था में ले गए जहाँ वो गया, सूक्ष्म कारण से परे गया। वहाँ देखा कि अभिमन्यु खेल रहा है। इसने पुकारा उसे, अभिमन्यु। उन्होंने कहा आप कौन है? जानते नहीं मुझे, तुम्हारे पिता अर्जुन हूँ। अरे जाने कितनी बार मैं अर्जुन बना, तुम अभिमन्यु बने, जाने कितनी बार मैं क्या बना, तुम क्या बने। यहाँ कौन किसका है? सब एक ही खेल था। जो तुम पिता बने थे मेरे, मैं आपका पुत्र था, वो तो खेल था।
एक ड्रामा था, उसमें पिता थे, मैं पुत्र था। कल ड्रामा होगा उसमें पिता बनूंगा, तुम पुत्र बनोगे। यहाँ किसी का कोई स्थायी नहीं है कि मैं यही हूँ। यहाँ सब आत्मा है, ये सारा खेल है। ये शरीर जो है मेरा वस्त्र है, शरीर सत्य नहीं है, मेरा वस्त्र है। आज ये पहने हुए कल और पहन लूँगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। जिन्हें पूर्ण ज्ञान हो जाता है वो जानते हैं शरीर है, छूटना है तो कोई दिक्कत नहीं। जा मरे भी तो जग डरे मुँह बोलो आनंद, कमरियों को पायों का पूर्ण परमानंद। जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया हम जान लिया करे भाई ये तो झूठा है जो देख रहा हूँ, ये स्वरूप ये स्वरूप मेरा नहीं है, यह स्वरूप वो है जो सत्य चित्त आनंद है, मैं वो हूँ। ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर वहाँ पर है जहाँ ये अंधकार नहीं, जहाँ दुख नहीं, अशांति नहीं, क्लेश नहीं, वो मेरा घर है। दुख नहीं होता उसे, भाई अपने घर जा रहा हूँ, वहाँ दुख नहीं होता, मरने का ये नहीं करे। इसलिए गुरु क्या कहते हैं, मृत्युंजयम मृत्यु भयापहारम। गुरु क्या कहता है, गुरु मृत्यु का भय दूर कर देता है, अर्थात जो रहस्य खोल देता है। देख भाई मृत्यु क्या है देख ले, जन्म क्या है देख ले। जैसे आगा मकान आप जिसमें रहते हैं ज़्यादा पुराना हो गया है, बरसात में पानी आता है, कोई कहता अरे भाई इस मकान छोड़ इसमें आ जाओ तुम, ये मकान मैं तुम्हें देता हूँ तुम आ जाओ। उसे क्या कहेंगे, मित्र कहेंगे अपना, शत्रु नहीं कहेंगे। मृत्यु क्या करती है, यही करती है भाई तुम्हारा शरीर बुढ़ा हो गया है, रोगग्रस्त हो गया है, इसे छोड़ दो, नए शरीर में आ जाओ। वो जानता है कि भाई ये नए शरीर में जाना है, मेरी मौत नहीं है, नए वस्त्र पहनने मुझे, तब उसे दुख नहीं होता। भाई नए शरीर में जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुई, नए वस्त्र पहनना हूँ, पुराने छोड़ना हूँ, पुराने हो गए फट गए, नए वस्त्र पहनना हूँ, दुख नहीं होता उसे, सुख खुशी होती है। मैं जा रहा हूँ, मैं अपने नए वस्त्र पहन रहा हूँ, पुराने छोड़ रहा हूँ। अर्थात वो अवस्था है जहाँ जाने के बाद हमारा सारा कायाकल्प हो जाता है। ये समस्या है, जो राग द्वेष पकड़े थे, जो आदतें पकड़े थे, जो स्वभाव पकड़े हुए थे, सब छूट जाता है, वहाँ निर्मल स्वभाव हो जाता है आपका। आप सबसे प्रेम करते हैं, न वहाँ काम रहा, न क्रोध रहा, न लोभ रहा, न मोह रहा, सारी चीज़ें बहुत नीचे रह गई। आप वहाँ बैठ गए जहाँ कोई चीज़ नहीं, जहाँ प्रेम ही प्रेम है, स्वभाव अच्छा सुंदर स्वभाव आपका हो गया, वो स्वभाव आपका बनना है। जो साधना हमने की है उसका काम क्या है, हम इस स्वभाव से निकाल करके उस स्वभाव में पहुँचा देना। कि स्वभाव में बैठा हूँ आज, मेरे काम का स्वभाव है, क्रोध का स्वभाव है, लोभ का स्वभाव, इसे निकाल कर मुझे वहाँ पहुँचा देना जहाँ कोई स्वभाव नहीं है, जहाँ केवल प्रेम ही प्रेम है, जहाँ कुछ भी नहीं, न मेरा है न तेरा है, कुछ भी नहीं, सब सब अपने ही हैं, वहाँ पहुँचा देना है। करना क्या है साधना को, साधना ये करेगी कि आप में जो प्रकृति उस नीचे कर देगी। प्रकृति क्या है, मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरी बुद्धि, मेरे अहम में प्रकृति भरी हुई है। ये शरीर जो है इसमें प्रकृति भरी हुई है और इसका प्रभाव मेरे मन पर, बुद्धि पर, अहम पे पड़ गया है। साधना क्या करेगी, आपके मन में जो प्रकृति भरी उसको साफ करेगी, काम को लोभ मोह भरे हुए निकालेगी। आपकी स्मृति में, बुद्धि में जो अज्ञान भर गया निकाल देगी। नहीं भाई सत्य ज्ञान ये है, ये सत्य है, ये सत्य है, सत्य ज्ञान भर देगी। और ये जो मैं भर गया तो इसमें अहम में, मैं वो कहे अरे भाई यहाँ मैं किसका है, मैं तो वो है आत्मा वाला, ये मैं नहीं। उसमें चलो, वहाँ सब में वही मैं है, कोई दूसरा कोई है ही नहीं। इसमें राग द्वेष घृणा है, मैं मेरा तू तेरा है, लेकिन न वहाँ राग है, न द्वेष है, न घृणा है, सब एक हैं, सबसे प्रेम है। वो अवस्था में ले जाता है साधना। आपके मन के, बुद्धि के अहम में जो प्रकृति भर गई है उससे अलग ऊपर कर देगी। और जब ऊपर हो जाएंगे आप तो आपका स्वभाव बदल जाएगा। स्वभाव सबसे प्रेम से बोलना, सबका भला चाहना। आज की चीज मुझ में नहीं थी, बोलता भी था तो हमारे पास हाँ ड्रामा कर रहा हूँ कोई, लेकिन तब नेचर मुझे भर जाएगा, मेरा स्वभाव बन जाएगा सबसे मीठा बोलना। मेरी वाणी में स्वयं में मिठास आ जाएगी।
बोलूँगा, मीठा बोलूँगा, सबका भला चाहूँगा, सब कल्याण का सब कल्याण हो, क्योंकि मेरा राग द्वेष नहीं किसी से, सब अपने ही तो हैं। ये सारा मेरा परिवार है। परम पूज्य बड़े बड़ी सुंदर बात कहते, भैया आत्मा का मेला है, यहाँ मैं तो कुछ भी नहीं है, सारा आत्मा का मेला, ये आत्मा है, ये कुछ भी नहीं है। कब जानेंगे आप? जब वो दृष्टि मिल जाएगी। आदर्शी प्रकृति की है, ये आंखें जो मेरे अंदर हैं प्रकृति की हैं, प्रकृति दिख रही है, ये शरीर और ये सारा सब कुछ दिख रही है यहाँ का। इन्हीं आंखों का पर्दा बदल जाएगा एक, तो वो पर्दा बदलने के बाद देखूंगा, अरे भाई नहीं शरीर नहीं है, आत्मा अंदर देखूंगा। आज शरीर देख रहा हूँ, कल मेरे अंदर जो आत्मा उसे देखूंगा, हाँ सब में वही आत्मा है, इसमें भी वही, इसमें भी वही, इसमें भी, सब में वही, यहाँ और कोई है ही नहीं, सब में वही आत्मा है। तब जो मेरे अंदर है वही सब में है, एक ही सब हैं। तब देखेंगे वास्तव में राग है, द्वेष है, घृणा है, ये सारे विकार निकल गए, वह नया कायाकल्प हो गया। ये साधना नया कायाकल्प कर देगी आपका। लाभ क्या होगा? आज हमारे घरों में क्लेश होती है, कलह होता है, पहला काम ये है कि आपको निर्मल करेगी इस साधना से। आपके परिवार में क्लेश नहीं होगा, आप इन सहन शक्ति आ जाएगी। आजकल क्या है, सहन शक्ति नहीं है, मेरा अहम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कोई कुछ कहता है मेरा अहम खड़ा हो जाता है फ़ौरन, लेकिन तब ये अहम नहीं रहेगा, तब सरलता सहजता आप में आ जाएगी। कोई कुछ भी कहता रहे, जैसे आप जा रहे हैं, कुछ शराब पिए हुए कुछ कहता है आपसे, आपके शराब पिए हुए है, चिंता नहीं करते उस बात का, उस बात का आप विचार नहीं करते, जानते हैं शराब पिए इसलिए कह रहा है। ऐसे ही आप भी जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो देखेंगे यहाँ जो गलत काम कर रहे हैं ये जानते नहीं हैं, अज्ञान में फंसे इसलिए सारा गलत काम कर रहे हैं। इन्हें भी ज्ञान हो जाएगा तो ये नहीं करेंगे। सारे विकार निकालने के लिए एक ही अवस्था है, उस अवस्था में बैठा देना, जहाँ सब नीचे रह जाए मैं उससे ऊपर बढ़ जाऊँ। वो चीज़ हमारी साधना करेगी, आपके मन के, बुद्धि के, अहम की सारी प्रकृति निकाल देगी, आत्मा निरपेक्ष कर देगी, आत्मा बढ़ा देगी, आत्मा सापेक्ष हो जाएंगे आप। आँखों की पुतली बदल जाएगी। अब तक मैं तू देखता था, कल मैं तू नहीं रहेगा, यहाँ से अपने हो जाएंगे, सब अपने हो जाएंगे, मेरा परिवार हो जाएगा। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज दी है। इस साधना का ध्येय यही है कि मेरा परिवार बना देना, यहाँ मैं तू नहीं रह जाए, बल्कि सब एक परिवार, मेरा एक परिवार है, वो बना देना। जब एक परिवार हो जाएगा, राग द्वेष नहीं रहेंगे, घृणा नहीं रहेगी, ये सारे झंझट टंटे नहीं रहेंगे, सुंदर जीवन हो जाएगा। जीवन को सुंदर बनाने की साधना गुरु महाराज दी है, जिसमें सुंदर बन जाए मेरा। करना क्या है भाई? सरल चीज़ गुरु महाराज, क्योंकि संतों का स्वभाव ही होता है सरलतम चीज़ देना, जिसे पढ़ा लिखा भी कर ले, बिना पढ़ा भी कर ले, हर एक व्यक्ति कर ले। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज दी कि भाई करना तुम्हें कुछ भी नहीं है, घंटों जाप नहीं करना है, तीर्थ व्रत नहीं करने हैं, केवल सुबह से हम बैठ जाया करो मेरे सामने। एक बैठी साधना दी, मेरे सामने बैठ जाओ केवल, ये सारा काम मेरा है। तुम्हारे मन की प्रकृति साफ करना, तो बुद्धि प्रकृति साफ करना, तो अहम की प्रकृति साफ करना, ये सारा काम मेरा है, तुम्हारा काम बैठ जाना है। जैसे आप देखते हैं एक डॉक्टर होता है, ऑपरेशन करता है, आँख में मोतियाबंद हो गया है, वो दिखाई नहीं देता, डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर ने लिटा लिया, एक हल्का सा इंजेक्शन लगा दिया। क्यों? कि मैं अपने सौंप दूँ उसे। यदि मैं भी कुछ करने रहूँगा, डॉक्टर ऑपरेशन कैसे करेगा? इंजेक्शन लगा दिया, अगर मैं एक उस अवस्था में चला जाऊँ जहाँ अपने सौंप दूँ, डॉक्टर चाहता है वो करता रहे, उसे डिस्टर्ब नहीं करूँ, तब डॉक्टर हल्का सा ऑपरेशन कर देगा, रोग निकाल देगा मेरा, और एक क्षण बाद कहेगा हाँ ठीक है, हाँ ठीक। ऐसी साधना है जहाँ आपके सारे विकार निकाल देगी, दृष्टि निर्मल कर देगी, आंखें वही रहेंगी, लेकिन आँखों का स्वरूप बदल जाएगा, देखने का नजरिया बदल जाएगा।
वो अब आप देखेंगे ऐसे सब में वही परमात्मा, सब में वही परमात्मा है। वो चीज़ हमें गुरु महाराज ने दी है। करना क्या है, सुबह शाम बैठना है, सुबह शाम बैठते रहेंगे बस सरलता से आप स्वभाव बढ़ता जाएगा, आपका उस आत्मा में प्रवेश कर जाएंगे। वहाँ जाने के बाद ये सारा संसार सुंदर हो जाएगा, मेरा घर सुंदर होगा, मेरा परिवार सुंदर होगा, ये सारा विश्व सुंदर हो जाएगा। वो चीज़ हमारे गुरु महाराज ने दी है। भाई सरलतम चीज़ों में, भाई न जाप घंटे जाप करना है, ना कुछ और करना है, न घर छोड़ना है, न व्यापार छोड़ना है, जो कुछ कर रहे हैं करते रहें, लेकिन सुबह शाम बैठते रहें। जैसे आपका स्वभाव, आपको बुखार आ जाता है या कोई आप तबीयत खराब हो जाती है, आप गोली खा लेते हैं और काम करते रहते अपना काम। गोली अपना काम करती है और आप अपना काम करते रहते हैं। ऐसी साधना गुरु महाराज दी एक औषधि है, एक टैबलेट है, इसलिए आप सुबह शाम खा लेंगे तो फिर आप चाहे अपना कोई काम करते रहें, ये अपना काम करती रहेगी। इससे काम क्या होगा, मेरे मन के, बुद्धि के, अहम के सारे विकार निकाल कर उस आत्मा को निरपेक्ष कर देना। वो साधना करती रहेगी, सुबह शाम आप करते रहेंगे तो आप देखें हाँ वास्तव में से लाभ हुआ। गुरु महाराज प्रार्थना है हम पर, आप पर सब प्रत्याग।